Hello friends, my name is Yash Yadav. Welcome to Prakash Classes. Now come to the next question, question number 6. आइए देखते हैं question number 6 हमारा क्या कह रहा है. The table below show the daily expenditure on food of 25 household in locality. Find the mean daily expenditure on food by a suitable method. यहाँ पे इसने daily expenditure दे रखा है और number of households बता रखे हैं कि उनके daily expenditure कितने हाउसेस के किन किन के बीच में आते हैं. तो यहाँ पे टाइम इंटरवल दे रखा है 100 से 50 के, 50 से 200, 200 से 250, 250 से 300 एंड 300 से 350. ठीक, अब यहाँ पे इसने कहा है सुटेबल मेथड. यहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं मीन निकालना है ना. तो मीन आप किसी से भी निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ स्टेप डेविएशन मेथड. ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, देखिए हमारा स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है. स्टेप डेविएशन मेथड होता है, देखिए मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस एच मल्टीप्लाइड बाय समीशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई. यही होता है ना. अब यहां पे हमें ए निकालना है. ए कहां से निकलेगा, एक्स से, और एक्स क्या होगा हमारा, इन दोनों का डिफरेंस है ना. मीन वैल्यू, सॉरी डिफरेंस कह रहा हूं, इन दोनों का मीन वैल्यू. ठीक, तो इन दोनों की बीच मीन वैल्यू क्या आएगी 125. यहां पे मीन वैल्यू क्या आएगी 175. यहां पे मीन वैल्यू क्या आएगी 225 है ना. और यहां पे कितनी आएगी 275 और यहां पे कितनी आएगी, ये आएगी 225. ठीक, तो यहाँ पे x की वैल्यूज हमारी आ गई हैं. जब x की वैल्यू आ गई तो इसमें से ही हम क्या ढूंढते हैं, a. तो मैंने a मान लिया है ये. ठीक, जब मैंने a मान लिया है तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी हो गई है, a की वैल्यू हो गई हमारे पास 225. ठीक, अब बात करते हैं h की. तो h क्या होता है, h होता है इंटरवल का डिफरेंस. तो यहाँ पे इंटरवल का डिफरेंस कितना हुआ 50. ठीक, तो h की वैल्यू कितनी हो गई 50. ठीक है, नाउ अब बात करते हैं समीशन fi और ui की. तो इसमें पहले हमें ui निकालना पड़ेगा. तो ui कैसे निकलता है, ui का फॉर्मूला क्या होता है, xi माइनस का a डिवाइडेड बाय h. यही होता है. ठीक, तो xi क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए मैं एक एक करके निकालता हूं. तो xi यहाँ पे मैं मान लो पहले 125. तो 125 में से माइनस करेंगे 225, कितना आया 100 डिवाइडेड बाय कितना 50 विच इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, 100 बाय 50 2 हो गया. 75 रखते हैं हम xi की वैल्यू. तो 75 माइनस 225 कितना आया, ये आ गया 50 डिवाइडेड बाय h कितना है 50. 50 बाय 50 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1. ओके, सॉरी यहाँ पे ये माइनस की वैल्यूज होंगी क्योंकि 225 हमारा ग्रेटर है और ये छोटी वैल्यूज है ना. तो ये माइनस की वैल्यूज आएंगी. नाउ अब x की वैल्यू हम 225 रखते हैं. तो 225 माइनस का a कितना है 225, तो ये 0 हो गया डिवाइडेड बाय 50 0. ठीक, नाउ 275 माइनस 225 कितना हो गया 50 प्लस का 50 डिवाइडेड बाय प्लस का 50 कितना आ गया 1. ओके, 325 को माइनस करेंगे 225 में से कितना आ गया प्लस का 100 डिवाइडेड बाय h कितना है 50. तो 100 डिवाइडेड बाय 50 कितना हो गया 2. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. अब हमें क्या निकालना है fi और ui. f कौन सा है, देखिए fi हमारा क्या होता है, ये होता है ना, यही तो फ्रीक्वेंसी है, ये इसको हम fi कर लेते हैं. तो ये fi और ui इन दोनों की प्रोडक्ट निकालते हैं. अब आइए प्रोडक्ट निकालते हैं. तो fi कितना है 4 इंटू 2 कितना आ गया माइनस का 8, 5 इंटू 1 माइनस का 5, 12 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 टू ज़ा 4. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा fi ui भी निकल गया. इसका अब हमें निकालना है समीशन fi और ui. ये जब आप निकालोगे तो ये आएगा ऑलमोस्ट अबाउट माइनस का 7. अब यहाँ पे हमें एक चीज और चाहिए, समीशन fi. समीशन fi हमारा ये है. ठीक है, तो यहाँ से निकालते हैं समीशन fi इज इक्वल्स टू, इसको करेंगे तो ये आएगा ऑलमोस्ट अबाउट 25. ठीक है, ये कितना है 25. ओके, नाउ अब देखिए a की वैल्यू हमारे पास आ गई 225, h की वैल्यू कितनी है हमारी 50, समीशन fi ui की वैल्यू कितनी है -7, समीशन f की वैल्यू कितनी है 25. सब्स्टिट्यूट करते हैं और आंसर निकालते हैं. आइए a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 225 प्लस h की वैल्यू कितनी है 50 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 25. ठीक, तो ये कट गया कितने टाइम्स 2 टाइम्स. तो ये आ गया 225 माइनस का 14
कितना आंसर आ गया, माइनस करेंगे 14 का तो 221, ठीक है। तो मीन वैल्यू कितनी आ गई मेरी, x बार इज इक्वल टू 211। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। इसका मतलब कितना एक्सपेंडिचर है ऑन एन एवरेज, 211 रुपीज का, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टू सपोर्ट माई इनिशिएटिव प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट।